हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एग्रीकल्चर इन इंडिया यानी कि भारत में कृषि, इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ओके बच्चों, इंडिया इज़ कॉल्ड द कंट्री ऑफ विलेज। जो भारत है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? गाँवों का देश कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे गांव हैं बच्चों, और इसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है, और यहाँ के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा खेती ही करते हैं। नियरली 59.70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कि अपनी जीविका चलाने के लिए यहाँ की जो जनसंख्या है वो 60% किस पर निर्भर है? खेती पे डिपेंड है। इट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ फूड, ये यहाँ का भोजन के लिए मुख्य स्रोत है खेती। इट आल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज़, और ये क्या करती है? रॉ मटेरियल इनके कच्चे पदार्थ प्राप्त कराती है इंडस्ट्रियल बड़े बड़े उद्योग धंधों के लिए। एग्रीकल्चर आल्सो फेचेस ए लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है विदेशी मुद्रा के में मतलब बदलने के लिए भी खेती का यूज़ होता है। ठीक है, दस इस प्रकार एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इस प्रकार जो खेती है वो यहाँ का मुख्य व्यवसाय है भारत के लोगों का। इन द वर्ल्ड, संसार में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, कोकोनट, टी etc। अगर हम पूरे संसार की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला देश है। क्या? मिल्क, कोकोनट, नारियल, टी, चाय। ठीक है बच्चों, ये भारत में बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। अगर हम सेकेंड लार्जेस्ट की बात करें तो सेकेंड नंबर पर भारत क्या पैदा करता है? वीट, राइस, शुगर, ग्राउंडनट etc। ठीक है बच्चों, इंडिया प्रोड्यूसेस 10% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रूट्स। अगर हम वर्ल्ड की पूरे संसार की बात करें तो भारत में 10% फ्रूट्स पैदा होते हैं। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया में भारत में संसार के सबसे ज़्यादा पशु पालन किया जाता है, पशुओं की खेती की जाती है, मतलब पशु पाले जाते हैं। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरिंग आर आल्सो ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर के ही ये पार्ट हैं। बागवानी करना, नए बाग लगाना, हस्बेंड्री करना, एंड डेयरी यानी कि डेयरी खोलना, दूध की डेयरी, एंड फिशरी यानी कि फ़िश को पालना, मछली पालन करना, ये सब क्या है? ये भी खेती के ही एक पार्ट है। ओके बच्चों, फिर है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के 4 टाइप्स हैं इंडिया में, भारत में। दीज आर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है बच्चों? जो खेती होती है उसको बदल कर बोलना, टाइम टू टाइम उनको बदलते रहना, वो होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इससे क्या होता है? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ज़्यादा बढ़ती है। फिर होती है नेक्स्ट है सबस्टेंस एग्रीकल्चर। सबस्टेंस होती है जो जीविका कृषि इसको कहा जाता है, जो कि अपनी जीविका को चलाने के लिए भी की जाती है। एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन क्या होती है? वृक्षारोपण करना, यानी कि नई से प्रकार से खेती करना। और मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? इसमें मिश्रित खेती इसको कहा जाता है। ये इसमें सारी खेती इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है? द फार्मर्स क्लियर्स ए पीस ऑफ लैंड बाय कटिंग और बर्निंग ट्रीज। क्या होता है इस खेती में बच्चों? जो किसान होता है वो एक मतलब खेत के एक भाग को, पीस को क्या करता है? बिल्कुल क्लियर कर देता है, यानी कि बिल्कुल उसको साफ कर देता है। किससे? बाय कटिंग, या तो सारे ट्रीज को काट करके, या फिर बर्निंग ट्रीज यानी कि ट्रीज को जला करके। ठीक है, फिर उसके बाद उस ज़मीन पर खेती की जाती है और उसको 1 साल के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है, या तो उसको बिल्कुल प्लांट्स को जड़ से उखाड़ के मतलब साफ़ करके, कटिंग करके, और या फिर उसको जला करके। बच्चों ये खेती कहाँ होती है? इसको झूम खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसका झूम खेती भी कहा जाता है। देन उसके बाद क्या होता है? द सीड्स, जो बीज होते हैं, आर प्लांटेड विदाउट एनी प्लगिंग, बिना जोते ही बीज को डाला जाता है। व्हेन द सॉइल फर्टाइल डिक्रीज, जब जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल होने शुरू होती है, यानी कि उपजाऊ हो जाती है। द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए उसको ताज़ा कर देता है, यानी कि वो उसी में ही उसके ऊपर ही ट्रैक्टर चला जाता है और उस खेती को दोबारा से
व्यू करता है। दिस मेथड ऑफ फार्मिंग इज नाउन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इस वाले मेथड को क्या कहा जाता है बच्चों? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मेथड कहा जाता है। रूट क्रॉप्स सच एज, जैसे जो जड़ वाली फसल होती हैं वो कौन कौन खेती होती है वो कौन सी होती है? टेपिकोआ जैसे एंड याम आर ग्रोन दिस वे, इस प्रकार से पैदा की जाती है टेपिको एंड याम। द ट्रिबल पीपल, जो जनजाति के लोग हैं ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य के जो लोग हैं इंडिया, प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वो इसी प्रकार की खेती भी करते हैं। ओके बच्चों, फिर आगे है सबस्टेंस एग्रीकल्चर। सबस्टेंस एग्रीकल्चर कौन सी होती है? फार्मिंग डन ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। ये कैसी होती है बच्चों? इसमें ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिस मेथड से खेती करते रहते हैं उसी प्रकार से इसको उस वाली खेती को किया जाता है। फार्मिंग इज कॉल्ड सबस्टेंस एग्रीकल्चर, इसको सबस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है। यानी कि एक ही फसल को बार बार जो उगाते आ रहे हैं उस वाली को ही उगाते रहना। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कौन सी है? तो क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ह्यूज पीस ऑफ लैंड कॉल्ड स्टेज इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्या कहा जाता है? फसल को बहुत बड़े पीस पे, बहुत बड़े भाग में उगाना, धरती के बहुत बड़े भाग पर उगाना, उसको कहा जाता है एस्टेट्स, मतलब संपदा की दृष्टि से उगाया जाता है इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ए लॉट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स आर एक्सपोर्टेड, इसका बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाता है, इनके बेचा जाता है। रबर एंड टी आर प्लांटेशन क्रॉप्स, ये प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी है? रबर एंड टी। ठीक है बच्चों, फिर आती है नेक्स्ट मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग कौन सी होती है? द फार्मर यूजेज सम पार्ट्स ऑफ हिज लैंड, जो फार्मर है वो यूज़ करता है अपने धरती का बहुत बड़ा भाग को फॉर एक्टिविटीज सच एज पोल्ट्री, यानी कि मुर्गी पालन के लिए, रियरिंग कैटल, यानी कि पालन पोषण के लिए, डेयरी फार्मिंग, डेयरी खोलने के लिए, फिशिंग फार्मिंग, मछली पालन करने के लिए, etc। इन मिक्स्ड फार्मिंग, इस मिक्स्ड फार्मिंग पे इन सब का यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। भारत में अगर देखा जाए तो कितनी टाइप्स की फसल होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? रबी, खरीफ एंड जायद के। ठीक है बच्चों, दीज क्रॉप्स इंक्लूड द रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स, इनको प्लांटेशन क्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ एंड रबी आर 2 एग्रीकल्चर सीजन ऑफ इंडिया फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स, इनको फूड क्रॉप्स भी कहा जाता है, रबी और खरीफ के फसल को। पीपल ईट फूड क्रॉप्स एज फूड, इसी फूड भोजन से खेती करके भोजन करते हैं लोग। द फूड क्रॉप्स विच ग्रो ड्यूरिंग द खरीफ सीजन, जो फसल खरीफ सीजन के दौरान उगाई जाती है, आर नाउन खरीफ क्रॉप्स, उनको क्या कहा जाता है बच्चों? खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है, खरीफ की फसल कहा जाता है। द खरीफ सीजन, जो खरीफ का सीज़न है वो कब शुरू होता है बच्चों? अप्रैल एंड द कंटिन्यूसली टिल जुलाई, और जुलाई तक रहता है, अप्रैल से जुलाई तक खरीफ की फसल उगाई जाती है। खरीफ क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी फसल आती है बच्चों? राइस, मिलेट्स, शुगर केन, etc। ठीक है, फिर है दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन विंटर, ये इन सर्दियों में। These crops are harvested in winter. The food crops which grown during Rabi season are called Rabi crops, जो कि रबी सीज़न में उगाई जाती हैं बच्चों, रबी सीज़न के दौरान, उनको क्या कहा जाता है? रबी क्रॉप्स कहा जाता है, रबी की फसल कहा जाता है। रबी क्रॉप्स बिगिन्स इन अक्टूबर एंड कंटिन्यूसली टिल फरवरी, और कब तक रहती हैं? अक्टूबर से फरवरी तक रहती हैं। द रबी क्रॉप्स आर वीट, रबी क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी आती हैं? वीट, बैर्ली, ग्राम, पल्सेस एंड मस्टर्ड। ठीक है, दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन समर। फिर है बच्चों प्लांटेशन और कैश क्रॉप्स। जो प्लांटेशन और कैश क्रॉप्स हैं, ग्रो ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स फ्रॉम प्लांटिंग द ट्रीज और बसेज, टी, कॉफ़ी, रबर एंड बनाना आर प्लांटेशन क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। बच्चों प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती है? जो कि मतलब दूसरों के लिए उगाई जाती है, यानी कि जो निर्यात यहाँ से देने के लिए दूसरे देशों में, उसके लिए उगाई जाती है, उनको कहा जाता है प्लांटेशन या कैश क्रॉप्स, जिससे पैसा कमाया जाता है। ये कौन कौन सी हैं जो हमारे यहाँ उगाई जाती है और दूसरे देशों में निर्यात की जाती है यहाँ से? वो है टी, कॉफ़ी, रबर, बनाना, प्लांटेशन। ठीक है बच्चों, ये सब हैं।
आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।